नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सब देख सकते हैं कि स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर ए के वागी और ये शिक्षकों को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर हमारी सैलरी रिलीज नहीं होती और रिजर्वेशन नहीं होता तो फिर हम एक लंबी हड़ताल की भी चेतावनी सरकार को दे रहे हैं। पूरा चक्का जाम करेंगे, कॉलेजों को बंद करेंगे एक लंबे समय के लिए, क्योंकि ये 4 बातें हमारी प्रमुख हैं। पहली, ये जो उन्होंने डिक्टेटरशाही के अंतर्गत चिट्ठियां लिखी हैं इनको वापस करें। दूसरा, हमारे पूरे फंड्स और पूरी कोर्सेज सैंक्शन हो। और तीसरा ये है कि हमारी सारी अपॉइंटमेंट इन कॉलेजों में हो, उसकी प्रक्रिया जल्दी शुरू हो। और हमारा सीधा ये संकल्प है कि सेल्फ फाइनेंसिंग के कोर्सेज तो अब हम क्यों नहीं होने देंगे इन कॉलेजों में, ना इसको सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में जाने देंगे। अगर जल्दी हमारे हक में हो जाए बिल्डिंग का कैसे अरेंजमेंट होना इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो फिर हम अपना आंदोलन इन कॉलेजों को यूजीसी के अंतर्गत ले जाने का भी शुरू करेंगे। ये हमारा पहले लेटर विड्रॉ करें, वो जो फाइनेंशियल बंकिंग पे डाले हैं, और हमारे से बातचीत करके यदि वो ये बात को तैयार हो जाएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में और बिल्डिंग के साथ हमें ये कॉलेज यूजीसी के अंतर्गत जा सकते हैं। क्योंकि आप लोग कुछ लोगों इस बात को पूछते रहते हैं, मैं फिर क्लैरिफाई करता हूँ कि जो तो यूजीसी के फंड से बने हुए बिल्डिंग्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई जमीनों के ऊपर बने हुए हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत सारे कॉलेज ऐसे जो हैं वो यूजीसी ने यूनिवर्सिटी लिए हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए सलमान कॉलेज, राम कॉलेज, इनकी जमीन और बिल्डिंग जो थी वो यूजीसी के फंड द्वारा नहीं थी। तो वो जब यूजीसी के अंतर्गत गए थे, जब उनका अधिकरण किया था दिल्ली विश्वविद्यालय ने, तो फिर वो सर्विसेज खाली करनी पड़ी थी। इसलिए डूटा कोई भी ऐसी बात जिससे कि आप लोगों का नुकसान हो जाए, अहित हो जाए, वो नहीं करेंगे। हमने रिजॉल्व ये किया है कि ये पब्लिक फंडिंग इंस्टीट्यूट को बचाना है, और दिल्ली सरकार को कोई घर से पैसा नहीं लाया हुआ, ये भी टैक्स के द्वारा पब्लिक का पैसा है। और अगर इसका इस्तेमाल जैसे पहले कई वर्ष होता रहा और होता रहता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि दिल्ली सरकार को अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, जो ये सब कुछ समझ रही है कि ये सब अपनी पोटली में बांध के कहीं से लाएंगे। इस माइंडसेट को, इस मानसिकता को बदलेंगे, फिर हमने क्या करना वो डिसीजन करेंगे। साथियों, ये धरना आज हम यहाँ खत्म करते हैं। अगले धरने की सूचना और अगले एक्शन प्रोग्राम की सूचना हम आपको जल्द देंगे। DUTA मार्च ऑन, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पूर्व ईसी मेंबर डॉक्टर VS नेगी, और जो कि अभी NDTF के महासचिव भी हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि आज इतनी धूप है और उसमें इतनी बड़ी संख्या में टीचर जुटे, तो क्या ये धरने की जो रस्म अदायगी है ये होती रहेगी, क्योंकि ये तीसरा धरना है। साथियों, रस्म अदायगी माने इसे या हमारा एक्शन प्रोग्राम माने, लेकिन ये हमारी प्रतिबद्धता है और हम इस बात के लिए बिल्कुल तत्पर हैं कि 12 कॉलेजों के इशू पे 1 मिनट भी हम नहीं झुकेंगे, 1 कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो हो जाए। क्योंकि ये 12 कॉलेजों के साथ जो सौतेला व्यवहार केजरीवाल सरकार के माध्यम से हुआ है, वो सब मैं कहना चाहूँगा न्याय के बिल्कुल अधिकारी है। और उनके लिए डूटा अध्यक्ष जिस तत्परता के साथ लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि हम इसको पाने में सफल होंगे। लेकिन सर, ये जैसे तीसरा धरना है और दीनदयाल के धरने के बाद 3 महीने की ग्रांट आ
गई तो अब इसके बाद भी जो है वो अगले दिन की हमारी लड़ाई ये है कि जो ग्रांट केंद्र सरकार इन 12 कॉलेजों के लिए दिल्ली सरकार को देती है वो पूरी की पूरी ग्रांट एक साथ इन कॉलेजों को सालाना मिलनी चाहिए। केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार जो है वो केंद्र सरकार से मिली ग्रांट के अधिक हिस्से को अपनी एडवर्टाइजिंग में खर्च कर देती है और जब हमारी बारी आती है तो 3-3 महीने करके देती है, वो भी धरना प्रदर्शन के बाद। मुझे याद नहीं है पिछले 6 वर्षों में इन्होंने कभी भी नेचुरल तरीके से हमारी ये जो ग्रांट है वो कॉलेजों को रिलीज़ करी हो, कभी कोर्ट के माध्यम से तो कभी डूटा के धरनों के माध्यम से और कभी LG के हस्तक्षेप से ये ग्रांट जारी करवा हम पा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 3 महीनों में जिसके खिलाफ हम धरना रखते हैं वो तब तक बदल जाता है, जेल चला जा रहा है, जेल के बाद वो दायित्व तो किसी और को मिल जा रहा है, फिर वो अनजान सा एक माहौल है। लेकिन देर है अंधेर नहीं, हम सफलता के बहुत नज़दीक है। लेकिन सर अगर ये कहा जाए क्योंकि जो लेटर है उसमें है या तो केंद्र सरकार ले ले इनको और या फिर जो है दिल्ली सरकार को दे दे, तो केंद्र सरकार ले ले ये एक बात हो सकती है, लेकिन क्यों ले ले? जब हम दिल्ली सरकार के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग है तो हम इन्हीं से ये काम करवाएंगे। अपने काम से पीछे क्यों हट रही है? पीछे हटने का सवाल नहीं है, इनको अभी स्टेप डाउन करना चाहिए। ये कह दें कि हम नहीं चला सकते भाई, हम हट जाते हैं, कोई और आके चला ले, तो नई सरकार चलाएगी। लेकिन इस प्रकार से शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों और जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं उनके परिवारों के भविष्य के साथ एक मजाक करना और अपनी ईगो में उस मजाक को इतना सीरियस बना देना कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन सैलरी ग्रांट रिलीज़ नहीं करेंगे। सैलरी ग्रांट इनको रिलीज करनी पड़ेगी, एक पुश्त पूरे 1 साल की करनी पड़ेगी। किसी के गिड़गिड़ाने की आवश्यकता आगे जाके नहीं पड़ने वाली है। एक बार फिर जो ये क्लस्टर धरना है महाराज अग्रसेन कॉलेज पर वो आज यहाँ संपन्न हुआ और कहा जा रहा है कि फिर एक और धरने की जो है वो डेट बताई जाएगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले इन 12 कॉलेजों का जो भविष्य है वो क्या होने जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।